एडीएम सुखराम खोकर जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें। अपने जीवन में बहुत अवसर होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कार्य आपने हर जगह किया। जहाँ भी रहे अतिक्रमण मुक्त रास्ते किया आपने, जहाँ भी रहे दो भाइयों में प्रेम पूर्वक आपने जो राजस्व के मामले सबका निस्तारण करवाया। और इसके साथ ही हमारे टोंक में रहते हुए आपने डिग्गी की जाट धर्मशाला को स्थायी रूप से समाज के लिए समर्पित की। ये बहुत बड़ा फैसला था इनका। और इसके साथ ही आप हमारे टोंक एडीएम रहते हुए कोरोना की वैश्विक महामारी में सत्यवादी श्री वीर तेजा जी और धन्ना भगत जी अन्नदान अभियान, देश का सबसे बड़ा अन्नदान अभियान चलाया, जिसमें 2000 क्विंटल से ज़्यादा अन्न धन हमने ज़रूरतमंद लोगों को बांटे सरकारी तौर पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन समय में उस बात की सराहना की और राज्य सरकार ने इनको सम्मानित भी किया। वीर तेजा जी महाराज की। तेजा जी महाराज के जन्मोत्सव का कार्यक्रम पिछले 10-12 साल से चला है, इससे पहले नहीं चल रहा था और इसमें मुख्य भूमिका हरिराम जी केवाड़ा जी की रही है। और इस तेजा जी के जन्मोत्सव का प्रचार प्रसार और उनके जीवन दर्शन को आम जन तक फैलाने के लिए इन्होंने पूरे 40 दिन तक तेजा जी गौरव यात्रा निकाली। हर कस्बे गांव में गए, लोगों के बीच में डॉक्यूमेंट्री दिखाई। ये तेजा जी के ज्ञान का प्रसार का बहुत बड़ा काम है। आज हरिराम जी इस खरनाल पे आकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सभी जो नागौर के लोग हैं उनके लिए ये एक उत्प्रेरक का काम है कि तेजा जी जैसे महान देवता हमारी धरती पर हुए और हमने तो इनसे ही शिक्षा लेकर के तेजा जी बनकर के ही काम किया तो लोगों का प्यार मिला। आप सब लोगों में तेजा जी हैं और उन तेजा जी को न्याय की बात को साथ में रख करके हिम्मत के साथ काम करो। डरो नहीं तो डरेंगे नहीं तो नागौर की धरा जो सदियों से सुरों की धरती कहलाती आई है वो सुरों की धरती सिद्ध होएगी। अन्यथा अभी थोड़ी सी ठंड बापर रही है, इस ठंड में इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाओ। इसी बात के साथ में मैं सेवानिवृत्ति के बाद में समाज सेवा के लिए अपने आप को थोड़ा सा प्रस्तुत किया हूँ। समाज के बारे में सोचता भी हूँ, चिंतन भी करता हूँ। और गाँव के अंदर ये जो कुरीतियाँ हैं उन सभी कुरीतियों का काम करते हुए भी हम आए हैं। उन कुरीतियों का बढ़ावा करके ही उसमें थोड़ा बहुत सहयोग मेरा खुद का भी है, लेकिन जागे जब सवेरा हमें इन कुरीतियों को छोड़ना पड़ेगा। 1 मिनट और लेता हूँ कि हमने हमारे संसाधन धरती और धरती के नीचे दबा हुआ सदियों का पानी, इन दोनों के मेल से खेती की और उस पूरी खेती की उपज को रुपयों में बदल करके वो रुपया बाजार में फेंक दिया। हमारे पास में कुछ भी नहीं रखा और आज धरती का धन पानी खत्म हो गया है। अब क्या करेंगे? अभी भी समय है। तो मैं कुरीतियों के ऊपर एक संदेश देना चाहूँगा कि कुरीतियाँ छोड़ें। और कुरीतियों में सबसे बड़ा बहाना आता है कि हमारे पुरखों की रीतियाँ हैं। मेरा यह कहना है इस कविता के माध्यम से कि ये पुरखों की रीतियाँ नहीं हैं। पुरखे क्या थे वो मैं बताता हूँ। पुरखों का जीवन चित्रण मैं बड़ा ही मार्मिक शब्दों में कर रहा हूँ कि उन महान लोगों ने तो अपने दिन निकाले थे, उनके पास में कुरीतियाँ करने का कोई समय नहीं था। कैसे थे पुरखे? कितने दयालु थे, प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे। छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़ा सा बड़ा जीव, छोटे से छोटे गांव के आदमी से लेकर के राजा महाराजा तक सबकी सेवा करते थे। और भूखे प्यासे रहकर क्या करते थे? मुट्ठी भर दलिया, हाथ में पानी का लोटा लेकर सींचते थे। सबसे छोटा प्राणी कीड़ी का नाड़ा बाहर चौक में बिखेरते थे। चिड़ियों के लिए दाना घर के बाहर रखते थे। लेनी जिसमें डालते थे कुत्ते और जानवरों के लिए घर का बासी खाना और खोलन रो पानी। खोलन की न क्या बर्तन धोवे जगह ने कहे आई है अपने आज भी है। तवे पर सबसे पहले सेकते थे कुत्ते का बाटिया। अब क्या पता लोग गाय को तो चराते थे, धप्पाई रोटियां थोड़ी खिलाता गाय ने। तवे पर सबसे पहले सेकते थे कुत्ते का बाटिया। उसके बाद में बनती थी घर वालों की रोटियां। सबसे लास्ट में बनाते थे सांड की रोटी। सांड को रोटी देते थे, घर के सामने आ जाता था तो गुड़ रोटी देते थे।
सांड के लिए बनाते थे रोटी और रक्षा के लिए रखते थे लाठी। हड़ोतिया के दिनों में पीले बादल उठकर जोतते थे, जोतने जाते थे अपने खेत। गोड़ारी वेला गोड़ की नहीं कहवे, दिन में सुबह ले शाम तक हल खड़ता, 11 घंटा का वेणो काम होतो, जिका ने 3-3 घंटा री 3 गोला बनावता, जिसमें 2 छुट्टी रखता। गोला रे टाइम गोला री बेड़ा बड़दा संग खेजड़ी री छाँव में आराम करते, बिचौना होता था रेत। सांझ होते ही हलने करता उबो, लौटता हा घर ढाणी। ब्यालू में रोजाना खिचड़ा ही खानी। ब्यालू आज 70 साल रो आदमी कोई भी है वो देखते हो कि शाम रे टाइम पूरा मारवाड़ में खिचड़ो बनतो, किरे भी घरे रोटियां को नहीं बनती। तो ब्यालू रे में रोजाना खिचड़ा ही खानी ठान कर रखते थे, ठान कर रखते थे। बाजरी 12 मास चलानी, बाजरी 12 माह हजानी, मालवा नहीं जानी। खतरो हो मालवा जावन को, बाजरी किकरी कन हजानी। अब देखो वो तो अंदाता थे और बाजरी हजाने की बातें खिकर हुई। इन बारे में लिखियो, अंदाता पुरखों के घर में धान के टोटे का कारण था, लाटे पर ही लाट लेवता आधो धान रजवाड़े। आधो धान तो लाटा माते ही रजवाड़ा ले जाता, लारे 12 मीनारी बाजरी नहीं रेवती। इन वास्ते खींचड़ो खायर ओ दिन निकालता। पुरखों के पड़ते थे हर साल धान के फोड़े, दाव डांडारा धीना दापासू, मिलतो दूध छाछ राबड़ी, ज्यासू करते थे गुजारे। पुरखे सहन कर गए पूरी सहस्राब्दी, सहस्राब्दी कहते हैं 1000 साल। तेजाजी जलमिया उन टाइम लेन आज तक आज़ादी तक ये 1000 साल है वो भूख और प्यास में उन्होंने निकाले। पुरखे सहन कर गए पूरी सहस्राब्दी भूख और प्यास। उनका था भगवान और कुदरत पर पूरा विश्वास। सांझ के बाद नहीं लेते थे पेड़ की छेड़, भाइयों के घरों के बीच नहीं रखते थे मेड़। ब्याह शादी में थी बिन आडंबर की रस्में, ब्याह शादी में थी बिन आडंबर की रस्में। निभाते थे विवाह का पवित्र बंधन बिन पंजीयन बिन कस्में। मर्तंग पर दाग भी होता था अंतिम संस्कार का मेल। न था गंगा जी न थी हरिद्वार, न मोटरें न रेल, न कोई अस्थि विसर्जन का खेल। काश पुरखे गढ़ जाते अपनी सुखद परंपराओं का कोई शिलालेख सुहाना, तो आज की पीढ़ी जन्म मरण परण अवसर में आडंबरी कुरीतियारी पालना करता थका, नहीं ले पाती पुरख परंपरा का कोई बहाना। तो ये मेरा आप लोगों से आह्वान है कि जन्म परण मरण इन पर खर्चा नहीं करना, इन पर खर्चा नहीं करना। समय बहुत कठिन आने वाला है। इन कुरीतियों को मिटाइए, धार्मिक आडंबर पर खर्चा मिटाइए, रोकिए। तेजाजी महाराज की पुण्य जय बोलूंगा, बोलिए वीर तेजाजी महाराज की।